जंग में शिकस्त खोरदा भारत का प्रॉक्सी दहशतगर्दों के जरिए बच्चों पर वार। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में स्कूल बस पर हमला, 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, कई बच्चे जख्मी। शोहदा में 6ठी जमात की तालिबा सानिया सोमरो, 7वीं की हिफ्सा कोसर और 10वीं जमात की अलीशा सलीम शामिल। ISPR के मुताबिक हमले में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का मकरूह चेहरा दुनिया में बेनकाब करेंगे। हमलावरों, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कटहरे में लाया जाएगा। खुजदार में भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों का स्कूल बस पर हमला, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा का हंगामी दौरा, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी हमरा। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती और काबीना अरकान ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी कोयटा का हंगामी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वहाँ मुलाकातों और ब्रीफिंग्स में शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान से मुतल्लिक इजलास मुतवक्के। खुजदार वाक़े के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में आज ऐवान सदर में होने वाली तकरीब मुअख्खर। पाक भारत मुज़ाकरात सऊदी अरब या UAE में हो सकते हैं। मुज़ाकरात में सऊदी अरब UAE दबाव डाल सकते हैं। अमरीका सबसे ज़्यादा दबाव डाल सकता है और बुनियादी किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जंग बंदी भारत की दरख्वास्त पर हुई। जंग से पहले इसराइल के 150 तरबियत याफ्ता अफराद भारत पहुंचे। इसराइली हथियार और फौजी एडवाइज़र भारत की भरपूर मदद कर रहे थे। पाक भारत DGMOs में जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया है। दोनों मुल्क ज़माने अमन की पोजीशन पर वापस आ गए। फील्ड मार्शल बनाने के फैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी, ये नाकाबिले तस्वुर और गैर माकूल ख्याल है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का BBC को इंटरव्यू, कहा कि भारत अपने बयानिए की वजह से आग से खेल रहा है। वो ऐसी सूरत हाल बनाने की कोशिश में है जहां फौजी तसादुम की गुंजाइश पैदा हो सके। अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान हर कीमत पर दिफा करेगा। अगर जंग चाहिए तो फिर जंग ही सही। असल तनाज़े अपनी जगह मौजूद है, इसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। मीर अली के अफसोसनाक वाक़े में भी फितना अल खारिज मुलव्विस। ISPR के मुताबिक 19 मई के वाक़े में बदकिस्मती से जानी नुकसान हुआ। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्ज़ामात बेबुनियाद और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक वाक़े में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खारिज मुलव्विस निकले। फितना अल खारिज शहरी इलाकों और निहत्ते आवाम को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खारिज मजहबी लबाते में भी दहशतगर्दी और मसाजिद की बेहुरमती में मुलव्विस। भारत की प्रॉक्सी वॉर को भी शिकस्त देंगे। खुजदार में स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा टोलियों में फिरते दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। भारत फितना और खबारिश के जरिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कर रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी बोली, भारत की जारहियत का जवाब दिया जा रहा है। बस पर हमले में भारत मुलव्विस है। ये रियासत अब हार्ड स्टेट बनेगी। बच्चों के खून का बदला लेंगे, दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने वाज़ेह कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इत्तला थी कि अजीत दोवल बलूचिस्तान में हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। सोचा नहीं था कि बच्चों पर हमले करेगा। बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा आसान हदफ चुना है। वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी ने कहा कि स्कूल बसेस में मासूम बच्चों पर हमला इंसानियत सोस इक़दाम है। अमरीका की खुजदार में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। अमरीकी सिफारत खाने की नाज़िमुल उमूर ने कहा स्कूल बस पर सफाकाना हमला और मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिल फ़हम है। अपने प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशां हैं। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में इजहार ख्याल, कहा एक बड़ी ताकत का गैर महदूद इलाकाई वालादस्ती के ख्वाब देखना तशवीशनाक है। भारत बहरी तौसीफ़ पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत दरियाओं को हथियाने और बतौर हथियार इस्तेमाल करने की रविश अपनाए हुए है, जो मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है।
मैं समझता हूँ कि एक तो वज़ीर आज़म साहब ने एक बहुत अच्छा बार बार इस पूरा एपिसोड में ये ज़ाहिर हुआ है कि पाकिस्तान का जो रवैया रहा है, हम तो एक बहुत रीजनेबल, रैशनेबल, रिस्पॉन्सिबल ममालिक के तौर पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। भारत को पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जारियत का रास्ता इख्तियार किया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने सबूत देने की बजाय इल्जाम तराशी की है। भारतीय इल्जामात पर वज़ीर आज़म ने शफाफ तहकीकात की पेशकश की। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खित्ते के लिए नुकसानदेह है। अमन के लिए तमाम तस्फिया तलब मामलात हल करना होंगे। कश्मीर समेत तमाम उमूर पर बातचीत होनी चाहिए। भारत ने अब दरअंदाजी की तो जवाब कई गुना ज्यादा होगा। सिफारती कमेटी के रुकन वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं डॉक्टर आइन को जंग के जरिए दफन किया, बगैर शवाहिद मुहिम जोई के नजरिए को दफन करना है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। खुरम दस्तगीर ने कहा भारत खित्ते को जोहरी जंग के दहाने पर ले आया। भारत गैर जिम्मेदार रियासत रवैया जारहाना आबी जारियत कर रहा है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तेफाक। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारिजा का इजलास। सह-फ़रीक़ी ताउन को इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी रवाबित के लिए अहम करार दिया। सिफारती रवाबित बढ़ाने और मौसर राबतों पर जोर दिया गया। दहशतगर्दी के खात्मे और इलाकाई इस्तेहकाम के अज़्म का इआदा किया गया। नायब वज़ीर आज़म से अफ़गान उबूरी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी से भी मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को GHQ में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिह खानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना एजाज कौम के नाम कर दिया। तकरीब में शहदा के दर्जात बुलंदी के लिए भी खुसूसी दुआ। मार्का हक सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातिह आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। फील्ड मार्शल ओहदे की तरक्की पर सोशल मीडिया सारिफीन के मुबारकबाद के पैगामात। अवाम का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ और अपने सिपा सलार से मोहब्बत का आकाश है। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त। मोदी सरकार के खिफत मिटाने के लिए ओछे हथकंडे। भारतीय शहरियों पर जासूसी के बेबुनियाद इल्जामात आयद किए जाने लगे। भारतीय पंजाब और उत्तर प्रदेश में आम शहरियों की बिला जवाज गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। गुरदासपुर में 2 अफराद ऑपरेशन सिंदूर की मालूमात ISI को देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गए। अमृतसर में 2 अफराद को छावनियों की तस्वीर शेयर करने के इल्जाम में पकड़ लिया गया। वजारत खजाना का डिजिटल असासाजात को रेगुलेट करने का जामिया मंसूबा। पाकिस्तान डिजिटल असासाजात अथॉरिटी PPDA के कयाम की मंजूरी। इलामे के मुताबिक PPDA का मकसद FATF के मुताबिक मुआशी शमूलियत और डिजिटल असासों को जिम्मेदारी से अपनाना है। $25 बिलियन से जायद की गैर रस्मी क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने की उम्मीद है। PPDA लाइसेंसिंग, तामील और डिजिटल असासों के एक्टिव सिस्टम में जिद्दत को निगरानी करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के शहादा के लिए फातिह खानी। अरकान असम्बली ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। वज़ीर आला का सूबा भर में पंजाब डेवलपमेंट प्लान लाने का ऐलान। 60 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसी साल मुकम्मल करने का फैसला। 800 देहात को बतदरीज मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। 9 मई केसेस। बानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से फिर इनकार। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम दोबारा अडयाला जेल पहुंची। बानी PTI के इनकार पर टीम वापस रवाना हो गई। बानी PTI ने आइन के आर्टिकल 13 के तहत पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। मुलजिम से एक ही किस्म के इल्ज़ाम में 2 से ज़ायद मरतबा तफ्तीश नहीं की जा सकती। तहरीरी मौक़िफ़ भिजवा दिया। गुज़श्ता रोज़ भी टीम पॉलीग्राफिक टेस्ट, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी कराने आई थी।
बानी पीटीआई का केस डीलिस्ट किए जाने पर पीटीआई की एहतजाजी रैली, पार्टी रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक रैली निकाली। बैरिस्टर गौहर बोले कि पीटीआई अपनी अफवाज के साथ खड़ी रही है और साथ दिया है। जंग की फजा अब भी मौजूद है। अल्लाह ने पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को कामयाबी से नवाजा है। ये जंग 65 और 71 की जंग से ज्यादा खतरनाक थी। भारत का गुरूर खाक में मिल गया। भारत ने दोबारा कुछ ऐसा किया तो पूरी कौम मिलकर जवाब देगी। फैसलाबाद में ईंटों से लदी ट्रॉली पटरी पर फंसने से ट्रेन को हादसा। शालीमार एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उतर गईं, 2 बोगियां मुकम्मल तौर पर उलट गईं। हादसे में कई अफराद जख्मी हो गए। हादसा चकझुमरा में ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। वाक़े के बाद ड्राइवर मौका से फरार। हादसे की वजह से कई ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हो गईं। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में कार नहर में जा गिरी। कार सवार तीनों नौजवान जाम बहक हो गए। जाम बहक 2 नौजवानों की शनाख्त कर ली गई। कार ड्राइवर की शनाख्त 16 साला हमजा अली एहसन के नाम से हुई। दूसरे नौजवान की 18 साला मुस्तफ़ा अली के नाम से शनाख्त हुई।